जिंदगी का एक करियर है, जिंदगी ही नहीं है। दोनों चीजों को भी हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। एक प्रोफेसर आपको पढ़ाने आ रहा है तो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाएगा। बाकी के जो 16 घंटे हैं वो उसकी निजी जिंदगी को बनाने के लिए है। वो अच्छा काम इसलिए ढूंढ रहा है, अच्छी जगह इसीलिए पहुंचना चाह रहा है कि वहां उसको जिंदगी को स्वरूप देने का अवसर मिलता है। अच्छा करियर हो गया, अच्छा पैकेज मिल गया तो अपने परिवार को अच्छी तरह से खड़ा कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। इसको समझना अब तक उसको। लेकिन इस सवाल का उत्तर अगर मैंने नहीं समझा तो क्या होगा? मैं एक डॉक्टर हूं पर मैं 8 घंटे का डॉक्टर नहीं रहता, फिर मैं घर में आता हूं तो भी डॉक्टर ही घर में आता है। वो हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चों से भी डॉक्टर बात करेगा, पत्नी से भी डॉक्टर बात करेगा, माँ बाप से भी बात डॉक्टर करेगा। तो वो बंदा कहाँ गया जो डॉक्टर बनना था? वो खो गया। तो जिस जिंदगी को संवारने के लिए हम डॉक्टर बने वो जिंदगी तो खो गई, हमारे को दिख ही नहीं रही है। चारों तरफ 24 घंटे जो दिख रहा है वो मुझे डॉक्टर दिख रहा है। इस शरीर में डॉक्टर जीने लग गया, वो बंदा चला गया यहां से। इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है, मंजिल क्या है। अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं कौन सी सड़क पकड़ूंगा? गाड़ी को स्टार्ट करके मैं बैठ गया गाड़ी में, जाऊंगा कहाँ? मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। लेकिन अगर पता है यूनिवर्सिटी जाना है तो मुझे ये भी पता है कौन सी सड़क होकर मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमको ये पता नहीं है कि मुझे बनना क्या है, क्यों बनना है, कहाँ पहुंचना है, किसके जैसा बनना है। ये उद्देश्य तो बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम पाथ पर पट्टी बांध के ही जी रहे हैं। और ये क्लैश नहीं होना चाहिए मन में कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरी इच्छा से नहीं जा रहा, मुझे भेजा जा रहा है, इच्छा के विरुद्ध मुझे इस पढ़ाई में जोड़ा जा रहा है। देखिए वो जो अंदर का वो जो तनाव होगा, वो जो आपका संघर्ष भीतर चलेगा, वो आपको उठने नहीं देगा। बहुत 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 बड़ा प्रश्न है ये। और ये सारे प्रश्न मुझे खुद को अपने भीतर पूछने हैं, अपने आप से। किताबों में आप जो भी पढ़ रहे हो उस विषय की जानकारी तो है, और वो विषय आपके प्रोफेशन में काम आएंगे, खुद 8 घंटे की नौकरी में काम आएंगे। जो प्रश्न 16 घंटे के बाकी जीवन के हैं, हमारा ध्यान उधर जाता है या नहीं जाता? तो हम 8 घंटे की जिंदगी में बहुत अच्छे हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गए, मेरिट में आ गए, और 16 घंटे की जिंदगी में अगर हम फेल हो गए तो क्या हमारे जीवन सफल माना जाएगा? इसको भी हमें वापस समझना पड़ेगा। क्योंकि हमको एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि हम प्रकृति से पैदा हुए। मेरे जीवन को प्रकृति चलाती है। ये शिक्षा हमको ये बात नहीं समझा रही। हमको प्रकृति पैदा कर रही है। हमको प्रकृति, हमारी मृत्यु का कारण भी प्रकृति है। हम नहीं बचा सकते अपने आप को उसके हाथों से। और अगर जन्म वो दे रही है और मृत्यु उसके हाथ में, तो बीच का पूरा काल भी उसी के हाथ में है। मरने के बाद का काल भी उसके हाथ में है, और वही वापस पुनर्जन्म की व्यवस्था करना है तो वो भी उसी के हाथ में।
हमारे देश में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। और हमारे जीव ये भी है कि हम हमारी जो प्रकृति की जो स्वरूप है, प्रकृति का, ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, हमारे शरीर का जो स्वरूप है, समाज का जो स्वरूप है, वो भी समान है, समान सिद्धांतों पे चलता है। इसको हम संगीत भाव कहते हैं, यूनिटी, एकत्व का भाव है। एक पेड़ जड़ से लेकर पत्ते तक सिंगल यूनिट है वो। आप इसमें से किसी चीज को अलग नहीं कर पाओगे, न पत्ता अलग है, न टहनी अलग है, न फूल अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। जिसको अलग करोगे वो मर जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। कहिए सिद्धांत यूनिवर्स का है। ब्रह्मांड में कोई चीज, न सूरज, न चंद्रमा या धरती, कुछ भी देखें आप, कोई, सब इंटरडिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। और उससे भी बड़ा सिद्धांत है कि कोई भी पत्ता, कोई भी टहनी, कोई भी फूल अपने लिए नहीं जीता। आप इस पर कभी विचार करना। मेरे शरीर का कोई भी ऑर्गन मेरे लिए नहीं जीता, खुद के लिए नहीं जीता। हार्ट हार्ट के लिए नहीं जी रहा है, लंग्स लंग्स के लिए नहीं जी रहे, लिवर लिवर के लिए नहीं जीता। इसको तो समझे हम, न एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। पत्ता टहनी के लिए नहीं जी रहा है, टहनी फूल के लिए नहीं जी रही है। तब मेरी स्थिति इस समीकरण में कहां दिखाई पड़ रही है, कैसी दिखाई पड़ रही है? मैं अपने लिए कैसे जी सकता हूं और जी के सुखी कैसे रह सकता हूं? कोई पत्ता हरा भरा नहीं रह सकता, अकेला खुद के लिए जिएगा तो नहीं, जी नहीं सकता। और हमको पढ़ाई जो सिखा रही है वो कर्ता भाव सिखा रही है कि मैं अपना मालिक हूं। कितना विरोधाभास है। यानी मैंने सुख का दरवाजा तो बंद कर दिया जीने से पहले। सुख तो कब आएगा? समग्रता। अभी आपने एक चीज देखी, आपने सामाजिक रिलेशनशिप, कनेक्टेडनेस, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है। और इस प्रकृति के और मेरे संबंध को मुझे अगर समझना पड़ेगा, नहीं पड़ा या मेरी समझ में अगर नहीं आया तो मेरी जीवन की सफलता संभव नहीं है, संभव नहीं है। माता पिता शरीर देते हैं, हमारे यहाँ आत्मा को तो हम अमर मानते हैं, तो उसको माता पिता पैदा ही नहीं करते। हम एक शरीर में आते हैं, शरीर की उम्र होती है, उस शरीर उसके बाद मर जाता है, हम शरीर बदल लेते हैं। अब बताइए कौन सी अवधारणा है और क्या ये? तो मैं पढ़ाई किसको कराने जा रहा हूँ कॉलेज में? शरीर पढ़ने जा रहा है मेरा, दिमाग पढ़ने जा रहा है मेरा, मन पढ़ने जा रहा है मेरा।